बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती है। रब को जो घर पसंद आए वहाँ होती है। इमोशनल कहानी। वो उसकी बेटी ही थी। थप्पड़ की आवाज से सारा घर गूंज उठा। नीलेश अपनी बेटी के कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ करती धरती नहीं है, बस हमेशा खाने के पीछे पड़ी रहती है। पढ़ाई में जीरो, काम में जीरो, बस खाने में सबसे आगे। नीलेश अपनी बेटी को डांटे जा रहा था। बेटी रो रही थी। नीलेश की पत्नी भी अपने पति का ही साथ दे रही थी। नीलेश की दो बेटियों में उसकी छोटी बेटी कुछ सीधी थी या कहो प्रीमैच्योर थी। 13 साल की होने के बाद भी उसका मन 7-8 साल के बच्चों जैसा था, जबकि शारीरिक विकास सामान्य था। पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके कारण पति पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का नीलेश वैसे अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था, परंतु कभी कभी गुस्से में आपा खो देता था। ऑफिस से आते ही पत्नी द्वारा छोटी बेटी की शिकायत करने पर वो गुस्से से पागल हो गया था। तुमने ये चॉकलेट बिना पूछे क्यों खाए? जवाब दो, अब आगे से ऐसा करोगी? बेटी रो रही थी, परंतु पीटने के बाद भी ढीठ बनी कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इससे नीलेश और ज्यादा आग बबूला हो गया और खड़ी हुई बेटी को पीछे की ओर धक्का दे दिया। पीछे पड़े हुए डबल बेड से उसका सर टकरा गया और बेटी चीखकर बेहोश हो गई। नीलेश का सारा गुस्सा हवा हो गया। जल्दी से डॉक्टर के पास बच्ची को ले जाया गया, परंतु ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण बच्ची ना बच सकी। घर वालों ने जल्दी जल्दी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु नीलेश डिप्रेशन में चला गया। उसे अपनी छोटी बेटी को खोने का गहरा सदमा लगा। अनेक डॉक्टरों व साइकोलॉजिस्ट से उसका महीनों इलाज चला। कहा भी जाता है, वक्त का मरहम बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। वह 10-11 महीनों में सामान्य हो गया। वो अपनी बेटी के मरने के बाद 10-11 महीनों के बाद आज रात्रि में अपने अध्ययन कक्ष में गया था। कमरे का ताला खोलकर कमरे की थोड़ी सफाई की और एक किताब लेकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे रात्रि का 1 बज गया था। अचानक हवा का एक हल्का झोंका उसके शरीर से टकराया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बार बार एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराने लगा तो उसने अपने कमरे की खिड़कियों व दरवाजे की ओर देखा। वे सब बंद थे, पंखा भी नहीं चल रहा था। उसका ध्यान भंग हो गया। तभी उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा। नीलेश बुरी तरह घबरा गया और उसने उठने का प्रयास किया। प्लीज डरना, एसएसएस मत जाना, मत, मैं आपकी ही बेटी हूँ। नीलेश को केवल आवाजें आ रही थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आवाज को पहचान गया, ये उसकी मृत बेटी की आवाज थी। पापा, एसएसएस, ये आपने मुझे किस दुनिया में भेज दिया? मैं ना तो जिंदा हूँ ना मर ही पाई हूँ। किसी से बोलने की कोशिश करती हूँ तो वो सुन नहीं पाता, छूती हूँ तो हाथ से निकल जाता है। हवा में उड़ती रहती हूँ। खाने की सारी चीजें मेरे सामने होती हैं, परंतु खा नहीं पाती, केवल उनकी खुशबू आती रहती है। पिता का डर समाप्त हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, एसएसएस, आप तो कहते थे एवरी गर्ल्स में नॉट बी क्वीन टू हर हस्बैंड, बट शी इज ऑलवेज प्रिंसेस टू हर फादर। आपने अपनी राजकुमारी को ये कहा भेज दिया। पिता की सुबकियां बंध गई। वो गिरने ही वाला था कि उसने कुर्सी को पकड़ लिया और बोला, बेटी, मैं तेरा गुनाहगार हूँ, तू मुझे माफ कर दे। एक रात मैंने मम्मी से बोलने का प्रयास किया तो वो मुझे देखकर डर गई थी और आपने यज्ञ हवन कराकर मुझे मेरे घर से ही बाहर कर दिया। प्लीज पापा, एसएसएस, अब मैं इस 3री मंजिल पर आपके स्टडी रूम में रहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर मत निकालना। हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए अपने घर में वापस बुलाने के लिए और ईश्वर से अपने पापकृत्य की क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें पुनः मेरे घर में मेरी बेटी बनाकर भेजें। नीलेश ने मोबाइल पर गाना चलाकर उसे मेज पर रख दिया और अपने अध्ययन कक्ष से रोते व लड़खड़ाते हुए नीचे चला गया। टॉन्फिया चॉकलेट की खुशबू से पूरा स्टडी रूम महक रहा था। मंदी आवाज में गाने चल रहे थे और आराम कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। नीलेश की राजकुमारी उस पर आराम जो कर रही थी। यह एक कहानी है, सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है।